वेलकम टू एनाटमी पगलू। तो अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के एनाटमी की। अब इसकी शेप और लोकेशन देख लेते हैं। तो शेप इसका कोन शेप्ड होता है, बेस इसकी ब्रॉड होती है और टॉप पे होती है। इसके अलावा इसकी जो एपेक्स होती है पॉइंटेड होती है और लेफ्ट साइड पे टिल्टेड होती है। इसके अलावा इसकी लोकेशन जो है वो हमारी बिटवीन द लंग्स होती है। मेडिएस्टियम जो पूरी कैविटी होती है रिब केज के अंदर ये लोकेटेड होता है। हार्ट में टोटल हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तभी इसको ब्लू शो किया जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम में दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसलिए इसको रेड शो करते हैं। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करना होता है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और इसके ऊपर जो लेयर होती है ना मायोकार्डियम, वो भी थिक होती है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में हाई प्रेशर के साथ ब्लड पंप करना होता है। हार्ट के हमारे पास टोटल 3 लेयर्स होती हैं। एपिकार्डियम या आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये थिन होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अब है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम हमारे पास मस्कुलर होती है, और क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड को पूरी बॉडी में सब पंप करने के लिए। लास्ट है हमारे पास इंडोकार्डियम। ये हमारे पास हमारे चैम्बर्स को कवर कर रही होती है। इसके अलावा ये इंश्योर कर रही होती है कि ब्लड फ्लो जो है वो स्मूथली हो और कोई भी ब्लड क्लॉट ना बने। अब इस पिक्चर में हमारे पास तीनों लेयर शो हुई हैं। इससे पहले एक पेरिकार्डियम है। अब ये पेरिकार्डियम क्या है? ये पूरे हार्ट को हमारे पास लेयर होती है जो सराउंड कर रही होती है। ये फिब्रोटिक होती है। इसके अलावा ये क्या होता है, ये टफ होती है। इसका काम मेनली होता है कि हार्ट को कनेक्ट करे, हमारा जो डायफ्राग्राम होता है और मसल होता है या स्टर्नम जो हमारी चेस्ट बोन होती है उससे कनेक्ट कर रही होती है। फिर आ जाती है प्राइटल सेरस लेयर। ये हमारे पेरिकार्डियम की इनर वाली साइड होती है। ये हमारी फ्लूइड टाइप होती है और ये कनेक्ट हो रही होती है एपिकार्डियम से। अब हमारे पास आ गए हार्ट वेल्स। ये वेल्स क्या होते हैं? ये एक गेटवे का काम कर रहे होते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, या आर्टरी या आउटा और वेंट्रिकल के बीच में, या क्या कहते हैं एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। खैर ये आगे हम पढ़ेंगे आउटा वगैरह के बारे में। लेकिन ये गेटवे का काम कर रहे होते हैं कि ब्लड फ्लो को बैकवर्ड ब्लड फ्लो ना हो सके। ईवी वेल्व्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। माइट्रल वेल्व, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। इसके अलावा इसको हम बाइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा है, वो है ट्राइकस्पिड वेल्व। ये हमारे पास प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में, बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए। अब माइट्रल वेल्व को बाइकस्पिड वेल्व भी क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें दो कर्व से बने हुए होते हैं। कस्प, ये जो हमारे पास क्रेसेंट शेप के कप्स से बने हुए दो कस्प होते हैं, इसलिए इसे बाइकस्पिड भी बोला जाता है। और ट्राइकस्पिड में आप देखें तो उसमें 3 कप्स से बन रहे हैं, तो उसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड, इसी वजह से। अब ये दूसरा हमारे पास आ गया सेमील्यूनर वेल्व्स। ये हमारे पास वेंट्रिकल्स और आर्टरीज के बीच में होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व। ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक या मतलब पल्मोनरी आर्टरी, उसके जो पल्मोनरी ट्रंक होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास राइट एट्रियम में ब्लड आ गया डीऑक्सीजनेटेड, वो अब जो है लेके जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा वो ब्लड, ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड हो सके। उसमें क्या होगा कि ये गेटवे खुलेगा, ये सेमिलुनर वेल्व खुलेगा, तो उससे पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी, उससे लंग्स में जाएगा। ये हमारे पास पल्मोनरी आउटेक वेल्व, पल्मोनरी वेल्व हो गया। अब दूसरा हमारे पास है आउटेक वेल्व। अब क्या होगा, जब हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ऑक्सीजनेट होकर आ गया, अब ये वेल्व खुलेगा, आउटेक वेल्व, ये खुलेगा और इससे हमारे पास आउटा में ब्लड जाएगा और वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा। ये वेल्व्स का व्यू है पूरा इंटीरियर, जिसमें हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व, उसके कस्प पूरे सही से नज़र आ रहे हैं। बाइकस्पिड में भी उसके बाइकस्पिड वेल्व नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा सेमील्यूनरी में भी ट्राइकस्प होते हैं। इसके अलावा जो है क्रेसेंट शेप के कस्प बने हुए, और ये खुलते तभी हैं जब हमारे पास सिस्टली मतलब कि हमारे पूरा वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होगा, तभी खुलेंगे ये। या हमारे पास राइट एट्रियम से ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड हमारे लंग्स में, तब खुलते हैं। अब हमने हार्ट के चैम्बर्स देख लिए, हमने उसके वेल्व्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि हार्ट में ब्लड फ्लो होता कैसे। अब क्या होता है, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड हार्ट के अंदर आता है। सुपीरियर वेना केवा मोस्टली नेक, अपर लिम्स वगैरह से लेके आता है, और जो इन्फीरियर केवा वेना केवा होता है वो हमारे पास लोअर लिम्स वगैरह से ब्लड लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड। अब वेना केवा से हमारे पास जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आएगा। अब क्या होगा, राइट एट्रियम में ब्लड आ गया डीऑक्सीजनेटेड, अब हमारे पास खुलेगा क्या कहते हैं, हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व। अभी जब खुला तो हमारे पास ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से हमारे ब्लड जाएगा अब हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व बंद हो गया, ताकि बैकवर्ड फ्लो भी ना हो। अब हमारे पास खुलेगा सेमिल्यूनर पल्मोनरी वेल्व। ये खुला, हमारे पास राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी ले गई हमारे पास
लंग्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होती है कि हमेशा हमने सुना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हमारा लेके जाता है पल्मोनरी कह रही हूँ, आर्टरी हमेशा हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो इधर डिफरेंट होता है कि हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स के पास, और वापस जो लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट वो पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। तो ये एक एक्सेप्शन होती है। अब हमारे पास ब्लड साफ़ हो गया, वो हमारे पास पल्मोनरी वेन ले आई दोबारा वापस लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड। अब हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब हमारे पास खुलेगा बाइकस्पिड वेल्व या माइट्रल वेल्व। तो हमारे पास अब ब्लड आ जाएगा अंदर लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब हमारे पास बाइकस्पिड वेल्व फिर बंद हो गया। अब हमारे पास खुलेगा आउटेक वेल्व, ताकि हमारा ब्लड वेंट्रिकल से जा सके आउटर जो हमारी मेजर आर्टरी होती है, ताकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाए ब्लड। ये होता है ब्लड फ्लो। अब देख लेते हैं हमारे हार्ट में जो मेजर ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं। आउटा सबसे पहले जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में पूरे सप्लाई कर रही होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक, ये हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट से लेके जा रही है लंग्स में ताकि ऑक्सीजनेट हो सके। इसके अलावा पल्मोनरी वेन्स आ गई, ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके आ रही है हमारे हार्ट में हमारे या लेफ़्ट एट्रियम में। इसके अलावा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा आ गया। ये क्या होता है कि हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेके आ रहा होता है राइट एट्रियम में। अगर तुम्हें मेरी सर्कुलेटरी सिस्टम के तीनों पार्ट्स पसंद आए हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।